तो देखिए बेटा VSEPR थ्योरी में जब विदाउट लोन पेयर की कंडीशन अपन देख रहे हैं, बिना लोन पेयर वाली कंडीशन, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0 बेटा ये रेखीय हुआ, त्रिकोण समतलीय हो गया, चतुष्फलकीय हो गया बेटा, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल है। त्रिकोण द्विपिरामिड हो गया बेटा, इसमें दो तरह के आपके पास में एंगल है, 120 और 90 वाला बेटा। 90 वाला तुलनात्मक रूप से पास था, तो वहां पर बेटा जो इसका बंध युग्म है वो ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। तो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ जो है बेटा, कौन सी, एक्सियल वाली जो बंध लंबाई है बेटा, वो इक्वेटोरियल की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा इसमें हो जाती है। इसमें बेटा इक्वल कंडीशन है, 90 डिग्री है सभी में एंगल, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग द्विपिरामिड या अष्टफल की अपन ने इसको बोला बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके अंदर AB7L0, जहां पर बेटा जो ये एक्सियल वाली है बेटा, जो ये एक्सियल वाली लेंथ है इसके अंदर बेटा, ये वाली जो है एक्सियल, ये भी एक्सियल है बेटा, जबकि बाकी जो है बेटा इसके अंदर वो है कौन सी भैया, इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये वाली भी इक्वेटोरियल बेटा। ठीक है, ये पांचों बेटा इक्वेटोरियल आ गई और ये एक्सियल आ गई। इसमें भी बेटा इक्वेटोरियल वाली की अगर बात करें अपन, तो इक्वेटोरियल वाली जो है बेटा वह एंगल सिर्फ 72 डिग्री का है, जबकि एक्सियल के साथ में 90 डिग्री का एंगल है। तो 72 वाला पास होगा, वहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो बंधु युग्म दूर चले जाएंगे, बंध लंबाई बढ़ जाएगी। कौन सी वाली बेटा, यहाँ इक्वेटोरियल वाली बंध लंबाई जो है एक्सियल वाली बंध लंबाई से ज्यादा इसमें देखने को मिलेगी। तो ये बेटा नॉर्मल कैटेगरी अपन ने देखी जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उससे ज्यामिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं अपन बेटा, एक एक को कंसिडर करते हुए चलते हैं। अच्छा, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक छोटी सी बात और बेटा, कि कोई भी ज्यामिति या आकृति बताने के लिए कम से कम बेटा 2 बंध युग्म होने जरूरी है, मिनिमम। भाई आकृति तो तभी बनेगी बेटा, अरे एक अकेले बंध युग्म में आकृति थोड़ी बनेगी बेटा, वो तो फिर परमानेंट रेख ही हो जाएगा बेटा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको कोई ज्यामिति बतानी है तो कम से कम कितने बंध युग्म होने जरूरी है बेटा, 2 बंध युग्म होने जरूरी है बेटा वहां पर। सबसे पहला जो केस आपका बेटा वो ये क्या था अपने पास में बेटा, ये था AB2L0 रेखीय और एंगल कितना था 180 डिग्री बेटा आपके पास में, इसमें यही तो कंडीशन थी ना बेटा इसमें। अब होगा क्या बेटा आपके पास में कि इसमें 2 बंध युग्म है। कितने बंध युग्म है, 2 बंध युग्म है बेटा इसके अंदर। भाई एक आपका बंध युग्म ये आ गया बेटा इसके अंदर, और एक बंध युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए बेटा, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अगर मैं इसमें लोन पेयर लाने की कोशिश करूं तो बेटा फिर कोई कैटेगरी नहीं बनेगी उसमें। क्यों? क्योंकि बेटा भाई ज्यामिति बताने के लिए कम से कम 2 बंध युग्म होना जरूरी है, इसलिए इसमें एक ही सिचुएशन बनती है, AB2L0 रेखीय बेटा। थोड़ा भी याद हो तो बताओ बेटा, अपन ने ये वाला केस पढ़ा था, मुझे बताइए इस केस में बेटा आपने क्या पढ़ा था, ये वाला AB3L0 और बेटा त्रिकोण समतलीय, और कितने डिग्री का एंगल पढ़ा था, 120 डिग्री का एंगल आपने इसमें पढ़ा था बेटा। कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये आपने 120 डिग्री का एंगल आपने इसमें पढ़ा था त्रिकोण समतलीय के अंदर, AB3L0। अब बेटा क्या संभावना है, एक संभावना है कि बेटा इसे मैं कर दूं AB2 और इसमें से एक बेटा मैंने ले लिया लोन पेयर। जो ये बेटा येलो वाली बॉल आपको दिखाई दे रही है, इसे एज ए लोन पेयर कंसिडर करें आप, क्या, लोन पेयर। और बेटा ध्यान दीजिए कि लोन पेयर जो है बेटा वो ज्यामिति में काउंट नहीं होगा, लोन पेयर ज्यामिति में काउंट नहीं होगा। ऐसे में बेटा आप ये मान के चलिए कि ये जो स्पीसीज है ये सिर्फ इतनी है, येलो वाली बॉल जो है ना बेटा वो है ही नहीं इसके अंदर। मान लो कि ये वाली कैटेगरी इसके अंदर है, सॉरी बेटा ये वाली कैटेगरी इसके अंदर है। अब देखिए
तो ये जो कैटेगरी इसमें है बेटा, ये आपको कौन सी शेप दिखाई दे रहा है? क्या ये वी शेप आपको दिखाई दे रहा है क्या बेटा बताओ? या तो वी बोल सकते हो या मुड़ा हुआ बोल सकते हो बेटा, वी शेप या बेंड शेप आप इसे कह सकते हैं। कुल मिलाकर कैटेगरी क्या बनेगी? कि ये आपके पास में शेप में है ही नहीं। ये लो, अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? जवाब दो। क्या ये आपको बेटा वी शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये वी शेप बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है? ये आ चुका है लोन पेयर, और वो शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, लोन पेयर आ गया। तो बेटा पहली बात तो ये कि इसकी शेप कौन सी हो गई भैया बोलो? शेप में लिख दूंगा बेटा वी शेप या फिर बेंट शेप बेटा, मुड़ा हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या समझना अच्छे से बेटा, अपन ने एक चीज सीखी थी बेटा। क्या सीखी थी अपन ने? एक चीज कि वास्तव में जो लोन पेयर है बेटा वो प्रतिकर्षण ज्यादा करता है। एक्चुअली बेटा ये देखो, ये है यहां पर क्या? लोन पेयर। और ये जो है बेटा, ये और ये क्या है बेटा? ये है बॉन्ड पेयर। क्या है ये बोलो? बॉन्ड पेयर बेटा। ये था लोन पेयर और ये क्या है? बॉन्ड पेयर बेटा। अब होगा क्या? अपन ने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में बेटा, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में बेटा। तो एक्चुअली बेटा ये जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं बेटा, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का रिपल्शन, ये भी बॉन्ड पेयर है बेटा, और इधर जो है ये भी क्या है भाई बोलो? बॉन्ड पेयर बेटा। दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तुलनात्मक रूप से कम होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन ज्यादा होगा। ऐसे में ये जो लोन पेयर है बेटा, अगर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज्यादा कर रहा है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है, तो क्या ये दोनों बॉन्ड पेयर आपस में थोड़े पास आ जाएंगे क्या बेटा? क्यों आएंगे? क्योंकि लोन पेयर जो है, जो इन पर ज्यादा प्रतिकर्षण लगा रहा है, लोन पेयर ज्यादा प्रतिकर्षण लगा रहा है, तो बेचारे बॉन्ड पेयर जिनका प्रतिकर्षण तुलनात्मक रूप से कम था वो थोड़े पास आ जाएंगे बेटा। और ऐसे में ये एंगल जो होगा बॉन्ड पेयर के बीच में बेटा, बंद युग्म का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा। अरे ये जो एंगल आएगा ना बेटा, ये वाला जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच का, वो मैं लिखूंगा यहां पर कि बेटा वो होगा एंगल, बंद कोण जो होगा बेटा वो 120 डिग्री से कम होगा। लगभग अगर मैं बोलूं, लगभग बोल रहा हूं बेटा, बहुत फिक्स नहीं बोल रहा हूं, लगभग 117.5 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना बेटा। 0.5 ऊपर नीचे चलता रहता है अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से बेटा। एक लोन पेयर आने पर बेटा वो 2 से 2.5 का एंगल इसमें इस वाली स्पीसीज में कम कर सकता है बेटा। 117.5 के आसपास चला जाता है बेटा। बंद कोण 120 से कम हो गया, क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर पे ज्यादा प्रतिकर्षण पड़ रहा है, बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण तुलनात्मक रूप से कम हो रहा था, तो ये बेटा थोड़े पास आ जाएंगे और बंद कोण जो है वो 120 से कम रह जाएगा। तो दो कैटेगरी इसमें बनी, AB3L0 और AB2L1 बेटा। नेक्स्ट कौन सा है बेटा आपके पास में? ये AB4L0 बेसिक वाली कंडीशन बेटा। और क्या नाम दिया था इसको? अरे बोलो भाई, चतुष्फलकीय है। और एंगल बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है बेटा, 5 नहीं 28 मिनट के आसपास होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है बेटा इसमें। अब बेटा ये जो येलो बॉल आपको दिखाई दे रही है, ये मतलब है लोन पेयर, एक लोन पेयर इंक्लूड हो गया। AB4L0 था, ये रह गया बेटा AB3, और एक आपके पास में आ गया लोन पेयर। अब अगर जैसे ही आपके पास में लोन पेयर आएगा, शेप पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? देखिएगा अच्छे से इसको। ये बेटा एक तरह से मैं कहूं तो यहां पर अब ये कोई बंद युग्म इसमें नहीं रहा,
और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया क्या, लोन पेयर, लोन पेयर बेटा। और अगर आप बेटा इसके कॉर्नर्स को यहां पर थोड़ा सा ऐसे मिला दे, ठीक है बेटा, तो देखिए एक तरह से क्या सिचुएशन हुई, समझना कि एक यहां है बेटा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और इसको ऐसे अगर मैं मिला दूं तो क्या ये पिरामिड के जैसा बन रहा है क्या बेटा? अच्छा, पिरामिड में बेटा कितने कोने, इसमें एक कोना, दो कोना और तीन, एक कोना, दो कोना और तीन कोने बेटा, एक कोना, दो कोना और तीन कोने बेटा, इनको मिला दें तो ये एक पिरामिड बनेगा, वो भी तीन कोने वाला। तो वास्तव में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा बेटा त्रिकोण पिरामिडी। बेटा सिर्फ पिरामिडी पे अगर बोला जाए तो भी चल जाता है, त्रिकोण पिरामिडी बोलो चाहे पिरामिडी बोलो, दोनों कैटेगरी इसमें चलती है। अच्छा, एक और चीज बेटा, बात यह कि क्या यहां भी बंद युग्मों के बीच में भी रिपल्शन है, ये वाला और ये वाला बेटा, ये है आपके पास में लोन पेयर और ये बाकी तीनों है बॉन्ड पेयर। मुझे बताइए क्या ये लोन पेयर इन बंद युग्मों का प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा तो तुलनात्मक रूप से ये तीनों पास आ जाएंगे बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर प्रतिकर्षित करके इनको पास ले आएगा। और बेटा ऐसे में इसका जो बॉन्ड एंगल अपन को देखने को मिलेगा बेटा, वो तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलेगा। क्या सिचुएशन होगी देखिएगा बेटा एक बार इधर, हाँ बेटा, इसका एंगल मैं लिख दूंगा, बंद कोण लिखूंगा इसमें, एंगल जो होगा, बंद कोण जो होगा वो बेटा 109 डिग्री 28 मिनट की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा। लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे लिख दूं बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा बेटा ये। और लगभग मैं बता दूं, जैसे वहां बताया था, तो बेटा लगभग ये चला जाता है 107 डिग्री के आसपास, लगभग 160 डिग्री के आसपास ये चला जाता है। क्या ये समझ आया बेटा आप लोगों को? जवाब दो भाई। नेक्स्ट जो कैटेगरी बनती है बेटा, इसके अंदर तीन बंद युग्म एक लोन पेयर था। अब आपने क्या किया बेटा, दो बॉन्ड पेयर ले लिए और दो ले लिए लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर बेटा। तो ऐसे में सिचुएशन क्या है बेटा, अच्छे से देखिएगा इसको, कि ये जो इसमें ग्रीन वाली बॉल दिखाई दे रही है बेटा अपन को, ग्रीन वाली, ये वास्तव में है ही नहीं इसके अंदर। ये मान लो आप कि ये इसमें नहीं है, ये भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है बेटा, ये कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है बेटा, क्या ये अच्छे से विजिबल हो रहा है बेटा? अगर विजिबल नहीं हो रहा तो थोड़ा सा मैं इसको विजिबल बना देता हूं। ये लो, एक तो यहां पर है बेटा बॉल, ठीक है, और एक यहां है बेटा, कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब हो गया बेटा विजिबल आपको। और दो क्या लगा दिए, लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। अब विजिबल हो रहा है बेटा आपको, दो लोन पेयर आ गए और दो बंद युग्म आ गए बेटा। ये हो गए बंद युग्म और वो ऊपर क्या थे बेटा, लोन पेयर। इसमें मुझे बताइए कैसी शेप दिखाई दे रही है, क्या ये वी शेप या बेंट शेप का दिखाई दे रहा है क्या बेटा आपको? अरे जवाब तो दो भाई, कैसा दिखाई दे रहा है, वी शेप या बेंट शेप का?
और मुझे बताइए वी शेप या बेंड शेप इसके अंदर है। अच्छा, ये लोन पेयर और ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे। अरे भाई, ये लोन पेयर का प्रतिकर्षण ज्यादा होने से बंद कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो गया था, 107 के आसपास चला गया। लेकिन बेटा यहां पर दो लोन पेयर आ गए तो और ज्यादा कम करेंगे, तो बेटा बंद कोण जो होगा इसका जो बंद कोण होगा वो तो 109 डिग्री 28 मिनट से और भी कम हो जाएगा। और लगभग अगर मैं लिखूं तो बेटा लगभग में वो 104 डिग्री के आसपास चला जाता है। कितने के आसपास बेटा? 104 डिग्री के आसपास ये चला जाता है। क्या ये बात आपको समझ आई क्या बेटा? जवाब दो भाई, क्या ये कंडीशन समझ आई बेटा आप लोगों को? बोलो। नेक्स्ट है बेटा, मैंने क्या किया है कि वो वाले केस आपको वापस से एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से बेटा, मैंने वापस से वो केस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ये तीनों एक साथ लगा दिए वापस से इसके अंदर बेटा, कि ये देखिए ये आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखाई दे रही है। क्या ये विजिबल हो रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल शेप, एक सेंटर में ब्लैक वाली बॉल आ गई और 4 बॉल ये आ गई बेटा। फिर बेटा ये येलो वाला एक लोन पेयर इसमें लगा दिया और इन तीनों को मिला दो तो बेटा एक पिरामिड बनेगा। और अगर बेटा यहां देखें तो 2 लोन पेयर लगा दिए और ये आपको बेटा रेड वाली से 2 बॉल अटैच होके कैसी शेप दिखाई दे रही है? वी शेप आपको ये दिखाई दे रहा है। क्या थोड़ा बहुत आपको स्थितियां परिस्थितियां समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही बेटा? आया? क्लियर है बेटा यहां तक का? नेक्स्ट है इसके बाद में बेटा, ये जो कैटेगरी है बेटा आपके पास में कौन सी है? AB5L0, AB5L0 क्या नाम था बेटा इसका? त्रिकोण द्विपिरामिडीय। ठीक है। और इसमें बेटा एंगल की जो बात थी वो क्या थी कि यहां पर बेटा जो इक्वेटोरियल वाली संयोजकताएं हैं उनके बीच का एंगल था 120 डिग्री का, कुछ याद आया हो तो बेटा, जबकि एक्सियल वाले का इक्वेटोरियल के साथ में था 90 डिग्री का। अरे कुछ याद आया कि नहीं आया? ये था बेटा कितना? 120 डिग्री का और ये वाला था कितना बेटा? 90 डिग्री का। 2 इक्वेटोरियल के बीच का 120 है और एक एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ में 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए बेटा ज्यादा रिपल्शन कहां हो रहा है? ज्यादा प्रतिकर्षण कहां महसूस हो रहा है बेटा? भाई जो ज्यादा पास है वहां प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस हो रहा है, यानी एक्सियल पे प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस हो रहा है। कहां पे ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस हो रहा है? जवाब दो, एक्सियल के ऊपर। तो जब आप इसमें लोन पेयर इंक्लूड करेंगे, पहला जब इसमें लोन पेयर आएगा बेटा, इसे मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख दूं बेटा, नाम इसका त्रिकोण द्विपिरामिडी। हाँ बेटा, जब इसमें पहला लोन पेयर आएगा AB4L1 में बनाऊंगा तो वो कहां जाएगा? VSEPR की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, चाहे वो बंद युग्म हो, चाहे वो एकांकी युग्म हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, चाहे लोन पेयर हो बेटा, वो ये कोशिश करता है कि उस पर न्यूनतम प्रतिकर्षण लगे। अब यहां प्रतिकर्षण ज्यादा कहां लग रहा है? एक्सियल के ऊपर बेटा, बजाय इक्वेटोरियल के। तो बेटा जब एक्सियल पे प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है तो क्या वहां पर लोन पेयर आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि वहां तो पहले से ही प्रतिकर्षण ज्यादा है बेटा। तो ऐसे में लोन पेयर बेटा, पहला लोन पेयर कहां जाता है? इक्वेटोरियल सिचुएशन पे। ये येलो वाली बॉल बेटा, भाई ये तीनों इक्वेटोरियल थे ना बेटा, ये और ये तीनों इक्वेटोरियल थे, तीनों में से किसी भी एक पे जा सकता है बेटा। तो इक्वेटोरियल पे चला गया, और इक्वेटोरियल पे अगर ये चला गया है बेटा तो मुझे बताइएगा, ये आप इसमें से हटा दो और इसकी जगह क्या चिपका दोगे बेटा? बोलो भाई, लोन पेयर। अब मुझे बताइए इसके अलावा जो शेप आपको विजिबल हो रही है, जो शेप आपको दिखाई दे रही है बेटा, क्या वो शेप जो है बेटा, मुझे बताइए क्या वो शेप आपको मैथ के पाई के जैसा दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा अगर मैं बेटा इसको घुमा दूं,
होगा कि नहीं बोलो? देखते हैं एक मिनट। ये था, ठीक है, इसको यहां लेते हैं, इसको घुमाते हैं बेटा अपन, अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। ये था, और मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसकी जगह आपके पास में क्या आ गया, ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये शेप में नहीं आता बेटा, ठीक है, इसको हटा दिया और इसकी जगह मैंने क्या चिपका दिया बेटा, ये मैंने चिपका दिया लोन पेयर। अब बताइए कि AB4 और एक लोन पेयर हो गया, क्या ये मैथ के पाई के जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? और एक और बात बेटा, जब भी आप गार्डन में जाते हैं और गार्डन में ऐसा एक झूला लगा होता है बेटा, एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है बेटा, फिर ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उस झूले का नाम है सीसो। तो बेटा इस शेप के अगर मैं नाम लिखना यहां पर शुरू करूं बेटा, तो पहला नाम मैं लिखूंगा इस शेप का बेटा, इसका एक नाम है सीसो शेप। दूसरा नाम है बेटा पाई शेप। क्या नाम है? पाई शेप। अच्छा बेटा, अगर मान लो कि ये चारों वैलेंसी बिल्कुल प्लेन में होती, एक ही तल में होती, तो क्या स्क्वायर वर्ग बनता? अरे चारों के चारों 1 2 3 4 चारों बॉन्ड पेयर, चारों बंधयुग्म में एक ही तल में होते तो स्क्वायर बनता, लेकिन अभी ये पूरा स्क्वायर नहीं बनेगा, थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो बेटा इसी को एक नाम और दिया है, क्या? बेंट स्क्वायर नाम भी इसे दिया गया है। क्या नाम दिया गया बेटा? बेंट स्क्वायर भी अपन इसे कह सकते हैं बेटा। सीसो शेप भी बोला है इसे, पाई शेप भी बोला है बेटा, और साथ में इसे बेंट स्क्वायर भी कह दिया गया है। क्या ये कंडीशन समझ आई बेटा आप लोगों को? बोलो भाई, क्लियर है सभी को बेटा? अब इसे बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दूं वापस से। हाँ हाँ बेटा, ये था, और इसकी जगह क्या आ गया है? लोन पेयर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि अगर स्पीसीज में बेटा दो लोन पेयर आए, AB3L2, कितने लोन पेयर आए बेटा? दो लोन पेयर AB3L2 बेटा, दो लोन पेयर वहां पर इंक्लूड हो रहे हैं। जाएगा इक्वेटोरियल पे ही, क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पे प्रतिकर्षण कम है बजाय किसके? एक्सियल के बेटा। दो इक्वेटोरियल पे जाएगा। अब मैंने सिमेट्रिकली इधर ये दो इक्वेटोरियल पे लगा दिया बेटा, ताकि आपको शेप साफ साफ दिखाई दे सके। अच्छा बेटा, इसमें अगर इन दोनों इक्वेटोरियल पे आपने लोन पेयर लगा दिए हैं, दो इक्वेटोरियल सिचुएशन पे येलो बॉल की जगह, और वो बेटा शेप में काउंट नहीं हो रहे, तो देखो इसमें तो आपको साफ साफ यहीं पर विजिबल हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मैंने बेटा इसमें डायरेक्ट ले लिया, ये क्या बिना लोन पेयर वाली, क्या ये आपको टी जैसा दिखाई दे रहा है? एक और बात कि बेटा जो इसमें लोन पेयर होते हैं, अरे भाई यहां एक लोन पेयर है और यहां एक लोन पेयर है, इक्वेटोरियल वाली जगह मैंने लोन पेयर लगा दिए। क्या ये लोन पेयर जो है बेटा ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? और ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो एग्जैक्ट बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट टी के जैसा आपको दिखाई देगा, या फिर लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा बेटा? तो वास्तव में बेटा थोड़ा सा मुड़ा होता है। देखो जो इसकी ये फर्स्ट में थी बेटा, मैंने लोन पेयर की जगह बॉल आपको दिखा रखी थी बेटा, उन्हें अगर आप हटा दें तो ये टी दिखाई देगा। और एग्जैक्ट सिचुएशन मैंने क्या समझाई कि लोन पेयर वाले जो हैं वो थोड़े से प्रतिकर्षण ज्यादा करेंगे बेटा, तो ऐसे में ये बेंट टी के जैसा हो जाता है। एग्जैक्ट शेप ये है बेटा, क्योंकि ये वाला जो टी है बेटा आप देखो अच्छे से, तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ टी है बेटा बेंट कंडीशन में। तो यहां पर बेटा इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसकी शेप बेंट टी, मुड़ा हुआ टी शेप इसकी हो जाती है बेटा। जब आप तीसरा लोन पेयर लाएंगे AB2 और एक और लोन पेयर ले आए, तो वो भी जाएगा इक्वेटोरियल पे। देखो तीनों येलो बॉल इक्वेटोरियल पे लगा दिए,
और बेटा इक्वेटोरियल आने का मतलब मुझे बताइए, क्या समझा रहा हूं इतनी देर से मैं, कि वहां पर आपके पास में अब क्या आ चुका, लोन पेयर आ चुका बेटा, ये लोन पेयर आ गया, यहां भी बेटा क्या आ गया भाई, लोन पेयर आपके पास में आ गया, यहां भी बेटा क्या आ गया, लोन पेयर आपके पास में आ गया बेटा। अब अगर बेटा ये तीनों आपके पास में लोन पेयर वाली सिचुएशन आ गई, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया बेटा, तो मुझे बताइए बेटा शेप जो आपको दिखाई दे रही है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना भाई, क्या ये आपको लीनियर शेप दिखाई दे रही है क्या बेटा, और एंगल सीधा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा बेटा, लीनियर शेप। अब कुछ स्टूडेंट्स के बेटा एक तकलीफ आएगी यहां पे, जो समझ रहे हैं अच्छे से उनको, उन्हें लगेगा कि एक तरफ आपके पास में दो लोन पेयर और एक तरफ बेटा एक ही लोन पेयर है, तो क्या दो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करके इसको दबाएंगे नहीं क्या, समझना बेटा। आपने सदिश नाम सुना है, सदिश वेक्टर, बेटा वेक्टर में क्या पढ़ा जाता है, एक सिंपल सी मैथ, बहुत सिंपल सी मैथ बेटा, इतना तो सब जानते हैं, नहीं जानते तो अब सुन लें। सदिश में यह पढ़ा जाता है कि अगर दो एक जैसे 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में आ जाएं तो उनका परिणामी 0 होता है, और अगर तीन एक जैसे 120 डिग्री पर आ जाए तो भी उनका परिणामी 0 होता है। इन लोन पेयर का जो प्रभाव है बेटा ये बिल्कुल इसके जैसा है कि तीन लोन पेयर 120 डिग्री पर थे और इन तीनों का प्रभाव आपस में, क्योंकि तीनों 120 डिग्री पर है आपस में बेटा, और तीन सदिश 120 डिग्री पर एक जैसे हों अगर बेटा, तो उनका परिणामी 0 होता है। तो इन तीनों लोन पेयर का इफेक्ट बेटा न्यूट्रलाइज हो गया, 0 हो गया, और ये कैसी शेप बच गई, लीनियर शेप बच गई। अच्छा एक चीज आपने गौर की बेटा, मैं हमेशा मिनिमम B2 रख रहा हूं, देखो इससे पहले जो समझाया यहां भी बेटा AB2 तो था ही, फिर AB3L0 में सिर्फ AB2L1 तक आया, B के मैंने 2 रखे कम से कम, फिर यहाँ 4 थे, यहाँ B के 3 रखे, यहाँ B के 2 रखे बेटा, उसके बाद नहीं बेटा, फिर यहाँ पर मैंने क्या बोला बेटा, AB5, AB4, AB3 और AB2 बेटा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेप जामिति बतानी है, तो बेटा एटलीस्ट ठीक है कि कम से कम 2 बंद युग्म तो आपके पास में वहां होने ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में, ये जो कैटेगरी थी बेटा, कौन सी कैटेगरी थी बोलो भाई, AB6L0, क्या नाम था, वर्ग द्वि पिरामिडी या फिर बेटा अष्टफलकीय, ठीक है। और इसमें सारे एंगल बेटा आपस में कितने डिग्री के थे, अरे इसमें जितने भी एंगल थे ना बेटा, जितने भी एंगल थे सारे के सारे आपस में कितने डिग्री पे थे, 90 डिग्री पे थे बेटा, ये सारे के सारे एंगल। थोड़ा सा वापस इधर भी देखिएगा, क्या ये बेटा बीच में आपको येलो बॉल दिखाई दे रही है, अब अच्छे से विजिबल हो गई बेटा आपको, कुछ रेड स्टिक के साथ में बेटा जोड़ी गई हैं इन बॉलों को, और ये कुछ ग्रीन बॉल हैं इसमें बेटा, ठीक है। अब हुआ बेटा साफ साफ विजिबल, ये हो गई 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और बेटा इससे बना हुआ अष्टफलक इसमें दिखाया गया है। देखिए बेटा इसमें अष्टफलक कहां दिखाया, देखो कि बेटा एक आपका ये हो गया फलक लेफ्ट में, एक बेटा इसमें फलक हो गया ये राइट साइड में बेटा, ये तो दिखाई नहीं होगा आपको, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये फलक हो गया राइट में बेटा, एक फलक इसमें बेटा आपका ये हो जाएगा फ्रंट में आगे की तरफ आता हुआ, और एक फलक पीछे। तो जैसे 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, अष्टफलक बेटा। क्या ये बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को, बोलो भाई आया कि नहीं आया बेटा। और समझ लीजिए कि जैसे मैं कहूं इस बॉल और इस बॉल, इन तीनों को मिला के एक फलक सामने आएगा, ये बॉल ये पीछे वाली, इन तीनों को मिला के एक फलक पीछे जाएगा,
ये बॉल और ये बॉल एक राइट साइड में फलक आएगा, और ये बॉल और ये बॉल एक लेफ्ट में फलक आएगा। 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे। और इसमें खास बात क्या थी बेटा कि इसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के थे। जब सारे एंगल 90 डिग्री के थे तो ऐसे में बेटा इसमें लोन पेयर आप कहीं भी लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह रिपल्शन एक जैसा है। जब आप AB5L1 आप बना रहे हैं, AB5L1 पहला लोन पेयर ला रहे हैं, इन 6 में से कहीं पे भी ले आओ। अच्छा, इसमें देखो बेटा मैंने येलो बॉल लगाई नहीं है, डायरेक्ट ही, इसका मतलब आप ये इमेजिन करो कि यहां डायरेक्ट ही क्या है बेटा, ये लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हो इसमें, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं इसके अंदर बेटा। लोन पेयर आप जैसे ही लगाए बेटा क्या शेप बच के आ रही है, देखिएगा। अगर मैं बेटा इसको यहां से मिलाना शुरू करूं बेटा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4। और बेटा इनको अगर मैं आपस में मिलाऊं तो क्या ये एक पिरामिड के जैसा बनेगा? जवाब तो दो भाई। नहीं समझ आया? जैसे मान लो बेटा इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं बेटा, ये लो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने लोन पेयर यहां नीचे की तरफ इमेजिन कर लिया। ठीक है ना बेटा, लोन पेयर नीचे, वहां कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताइए यहां और भी आपको साफ विजिबल होगा कि अगर आप इस वाली वैलेंसी को इन चारों से मिला दें बेटा तो एक पिरामिड बनेगा। लेकिन बेटा कितने कोनों का? 4 कोनों का पिरामिड। तो बेटा नाम क्या हो जाएगा अगर 4 कोनों का पिरामिड है? तो बेटा ये हो जाएगा वर्ग पिरामिडी। द्विपिरामिडी नहीं, एक ही पिरामिड बचा बेटा, क्योंकि एक पिरामिड तो गायब हो गया लोन पेयर आने से। स्क्वायर पिरामिडल बेटा। और क्योंकि ये लोन पेयर इनको दबा देगा सभी को बेटा, ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, तो 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का तो एक भी एंगल नहीं बचेगा। 90 डिग्री के आसपास होते हैं पर एग्जैक्ट 90 डिग्री का एक भी एंगल नहीं बचेगा बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बेटा इसके अंदर वो है कितने लोन पेयर आ जाएं? 2 लोन पेयर, AB4L2। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा कि लोन पेयर जाएगा कहां? जहां रिपल्शन मिनिमम हो, जहां मिनिमम रिपल्शन हो वहीं तो लोन पेयर जाएगा। जब पहला लोन पेयर बेटा, अगर मान लो कि पहला लोन पेयर ऊपर की तरफ आ चुका, तो इसके साथ न्यूनतम प्रतिकर्षण करने की स्थिति में दूसरा लोन पेयर इसकी विपरीत दिशा में जाएगा बेटा, बिल्कुल अपोजिट, ताकि न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। और ऐसे में बेटा ये लोन पेयर अगर हैं तो इनको अब मैं अवॉइड कर दूं तो क्या ये बेटा देखो, अगर आप लोन पेयर हटा दो इसमें कि भाई यहां ये लोन पेयर है, यहां ये लोन पेयर है बेटा, ठीक है ना, दोनों के लिए, तो क्या बेटा बची हुई शेप मुझे बताइए कि आपको स्क्वायर वर्ग जैसी शेप दिखाई दे रही है क्या बेटा? तो ये कैसी शेप हो जाएगी बेटा? ये आपके पास में स्क्वायर शेप आ जाएगी बेटा, वर्ग। और सारे एंगल अब कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के होंगे। और सारे क्या बेटा? 4 ही तो बचे अब इसमें, सिर्फ 4 ही तो बचे बेटा एक ही तल में। ये 4 एंगल आपके पास में, ये इसके साथ में 90 डिग्री का, इसके साथ भी 90 का, और इसके साथ भी 90 का, और इसके साथ भी 90 का। क्या समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? जवाब दो। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है बेटा आपके पास में वो आती है बेटा 7 वाला AB7L0। क्या था? पंचकोण और 2 पिरामिड बनेंगे, पंचकोण द्विपिरामिडी। अब क्या हुआ बेटा कि आप पहला लोन पेयर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, AB6L1, ठीक है बेटा। तो बेटा मुझे बताइए कि ये थी इसकी कौन सी पोजीशंस बेटा? इक्वेटोरियल, और ये इसमें कौन सा था बेटा? ये था एक्सियल। मुझे बताइए कि इक्वेटोरियल के बीच में कितने का एंगल था यहां पर बेटा? वो था 72 डिग्री का। और एक्सियल वाला बेटा कितने डिग्री का एंगल रख रहा था? एक्सियल वाला रख रहा था बेटा कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। तो तुलनात्मक रूप से पास कौन है इसमें?
ये एक इक्वेटोरियल वाले, वहां रिपल्शन ज्यादा है, प्रतिकर्षण ज्यादा है, और लोन पेयर वहां जाएगा जहां प्रतिकर्षण कम हो। वो कहां कम है? इसमें एक्सियल में कम है बेटा, तो एक्सियल वाली पे चला गया। ये मान के चलिए कि बेटा ये यहां पर क्या लगा दिया मैंने? लोन पेयर। और ये जो मैंने लोन पेयर लगाया, अब इस वजह से शेप क्या बचेगी? अरे अब तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कि इसके साथ जब ये पांचों मिलकर के बेटा इससे मिलेंगे तो एक पिरामिड बनेगा, लेकिन कितने कोने का? 5 कोने का। तो बेटा क्या नाम हो जाएगा? पंचकोण द्वि, या एक, सिर्फ एक ही पिरामिड बचा, पंचकोण पिरामिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? पंचकोण पिरामिडी। अरे समझ आया क्या बेटा? इसका एक नाम और है बेटा, इसे कैप्ड, या मैं कहूं विकृत अष्टफलकीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत अष्टफलकीय भी इसे कहा जाता है बेटा, सॉरी, विकृत अष्टफलकीय भी इसे कहते हैं। विकृत अष्टफलकीय क्यों कहा समझना बेटा, एक बार वैलेंसी संयोजकताएं गिनना इसकी, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा और अष्टफलकीय की अगर मैं गिनूं बेटा तो 1 2 3 4 5 6 इसमें थी बेटा, तो 6 संयोजकताओं के हिसाब से उसे अष्टफलकीय होना चाहिए था, लेकिन ये अष्टफलक जैसा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में बेटा इसको दूसरा नाम क्या दे दिया? विकृत अष्टफलकीय। जब AB5L2 आएगा, 2 लोन पेयर इसमें आ चुके हैं बेटा, ठीक है, तो ऐसे में बेटा दोनों लोन पेयर आपस में बेटा कितने डिग्री पर आएंगे? बिल्कुल आमने सामने आएंगे। तो ये कैसा बचेगा बेटा? पंचकोण, और कैसा हो जाएगा? समतलीय। क्या ये कैटेगरी आपको समझ आई बेटा? सभी लोगों को बोलो भाई। तो फटाफट से एक बार अगर अपन रिवाइज कर लें बेटा बहुत स्पीड से, तो क्या क्या कैटेगरीज आ रही हैं बेटा इसके अंदर, फटाफट से बताते जाना बेटा। AB2L0 आपने लिया, सबसे पहले AB2L0 बेटा, शेप कैसी? रेखीय, एंगल 180 डिग्री। फिर आपने लिया AB3L0, हाँ बेटा AB3L0, शेप कैसी आई बेटा? त्रिकोण समतलीय, ठीक है, और एंगल 120 डिग्री का। क्या कुछ ऐसी शेप थी ना बेटा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। जब आपने इसमें एक लोन पेयर आप इसमें लेके आए तो बेटा कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, और ये कैसा बचा बेटा? वी शेप बच गया, और एंगल 120 डिग्री से थोड़ा सा कम बेटा, 120 डिग्री से कम एंगल हो जाएगा इसमें। जब आपने बेटा AB4L0 लिया तो कुछ ऐसा था बेटा, क्या नाम था बोलो? चतुष्फलकीय। भाई जितनी बार लिखोगे उतना सीखोगे बेटा। एक चीज बता दूं मैं आपको, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल था इसमें। जब पहला लोन पेयर इंट्रोड्यूस हुआ तो देखना बेटा क्या शेप थी? चतुष्फलकीय। आपने इसकी जगह लगा दिया क्या? लोन पेयर बेटा, और इन्हें अगर आप मिलाओ तो एक पिरामिड जैसा बनेगा बेटा। कितने कोने का? 3 कोने का बेटा। तो ये हो जाएगा त्रिकोण पिरामिड। ये लिखना नहीं है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ रफ में रिवाइज करना है। तो एक तरह से त्रिकोण पिरामिड ही बेटा, और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम, और लगभग कितना बताया? लगभग 160 डिग्री के आसपास बेटा। फिर इसमें बेटा एक और लोन पेयर आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो देखो बेसिक शेप ये होनी थी, लेकिन 2 लोन पेयर आ गए बेटा आपके पास में। तो 2 लोन पेयर आने के बाद में आपके पास में ये सिचुएशन बची थी बेटा। कैसी शेप? वी शेप इसमें आपके पास में बचेगी बेटा, और बोन एंगल लगभग 104 डिग्री के आसपास चला जाएगा बेटा। उसके बाद में आपने क्या देखा? AB5L0 बेटा। AB5L0 में क्या था? 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। नाम क्या था बोलो? त्रिकोण द्विपिरामिडी।
और इसमें बेटा दो तरह की संयोजकताएं थी, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल और एक्सियल बेटा। जब इसमें पहला लोन पेयर आया, सॉरी AB4L1, जब पहला लोन पेयर आया तो वो कहां आया, इक्वेटोरियल पे आया बेटा। तो बेसिक शेप में से मैंने ये यहां लोन पेयर लगा दिया बेटा। कैसा दिखाई दे रहा था बेटा, ये सीसो शेप का दिखाई देता है, सीसो झूले का नाम है, या फिर बेटा पाई शेप का आपको इसे दिखाई देता है, बेंट स्क्वायर भी इसे बोला। जब बेटा दूसरा लोन पेयर आया तो रिपल्शन कम होने के कारण इक्वेटोरियल पे जाएगा। अच्छा बेसिक तो ये था ना बेटा, बेसिक ये था। अब मेरे को दो लोन पेयर लगाने और इसमें जाता है इक्वेटोरियल के ऊपर बेटा। कहां जाता है, इक्वेटोरियल के ऊपर। तो बेटा ये हटा दो, ये हटा दो और इसकी जगह बेटा लोन पेयर लगा दो, और थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है बेटा। तो क्या सिचुएशन, मुड़े हुए का कारण है बेटा लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होना। तो बेटा बेंट टी शेप इसकी आ जाती है। जब तीसरा लोन पेयर आएगा तो बेटा बेसिक शेप ये थी ना भैया, अब आपने यहां भी बेटा लोन पेयर लगा दिया और यहां भी आपने लोन पेयर लगा दी, और तीनों लोन पेयर 120 डिग्री पे होने के कारण इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया और शेप कैसी बच गई, लीनियर शेप, और 180 डिग्री का इसमें एंगल रह गया बेटा। अरे अब तो आया होगा समझ में। जब आपने AB6L0 लिया तो बेटा चार प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, क्या नाम बताया बेटा, वर्ग। और कितने पिरामिड बनेंगे, दो बेटा, एक ऊपर एक नीचे, वर्ग द्विपिरामिड बेटा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या बनाया बेटा, अष्टफलकीय। जब आप पहला लोन पेयर इसमें लेके आ रहे हैं बेटा तो कहीं भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने बेटा यहां ऊपर की तरफ लोन पेयर लगाया, ये बच गया, तो बेटा ये वर्ग पिरामिड ही बचेगा, क्योंकि दो में से एक पिरामिड तो चला गया बेटा लोन पेयर आने की वजह से। जब आप दूसरा लोन पेयर इसमें लेके आए तो बेटा वो इसके सामने की तरफ जाएगा बेटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया बेटा, वर्ग समतलीय स्थिति बेटा। अरे अब तो समझ आया होगा ना बेटा। 5 वाले में पंचकोण द्विपिरामिड था, जब एक लोन पेयर आया तो पंचकोण पिरामिड बचा, और जब दो लोन पेयर आए तो बेटा क्या बचा, पंचकोण समतलीय अवस्था इसमें बची बेटा। कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को। फिर देखिए बेटा, इसको फिर से समझ लीजिए कि क्या कंडीशन होगी। जब दो हैं तो बेटा क्या होगा, रेखीय। अगर 3 आए तो बेटा त्रिकोण समतलीय। ठीक है, और इस त्रिकोण समतलीय में जब पहला लोन पेयर इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, जैसे ही लोन पेयर आया इसकी कैसी शेप बच गई, वी शेप। ऐसे देख लो बेटा, ये लो वी शेप आपको दिखाई दे रहा है। समझ आया बेटा। जब 4 हैं तो 4 में बेटा ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय बेटा, 4 फलक वाला। जब पहला लोन पेयर आया तो बेटा इनको मिलाने पर एक पिरामिड बनेगा, त्रिकोण पिरामिड, 3 कोने वाला। जब एक और लोन पेयर आया, अब समझना बेटा, जैसे ही आप लोन पेयर ला रहे हो, ये एक संयोजकता हटा रहे हो बेटा, इसमें से लोन पेयर आप इन तीनों में से बचा हुआ कहीं भी लगाओ। कुछ को लग रहा होगा कि 2 लोन पेयर आप ला रहे हो, एक ऊपर एक नीचे रखे, रेखीय क्यों नहीं बना लेते बेटा। चतुष्फलकीय वाली में जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें रेखीय कभी नहीं बनता। देखो खुद प्रैक्टिकली करके देखो, आप घर पे भी कर सकते हो बेटा, इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, घर पे भी आप इसे कर सकते हैं। ये चतुष्फलकीय था बेटा। आप कोई भी 2 लोन पेयर लाओ, कोई भी 2 लोन पेयर, ब्लैक और रेड वाला वी शेप है बेटा। बेटा ये रेड और ये ग्रीन वाला बेटा, ये भी कैसा बचा, वी शेप बेटा। मान लीजिए बेटा दोनों ग्रीन वाले हटा दो तो भी कैसा बचा, वी शेप बेटा। अरे घर पे खुद करके देखो ना बेटा, चतुष्फलक स्थिति बनाओ, 4 पेन लेके इस तरह से व्यवस्थित कर लो और कोई भी 2 हटा के देखो, वी शेप ही बचेगा बेटा। फिर क्या था बेटा, 3 प्लेन में एक ऊपर और एक कहां था बेटा, नीचे। यही तो कैटेगरी थी बेटा 5 वाले में। क्या था ये, त्रिकोण द्विपिरामिडी। अब जब इसमें लोन पेयर आएंगे तो वो इक्वेटोरियल वाले पे जाएंगे क्योंकि वहां प्रतिकर्षण कम है। तो जब पहला लोन पेयर आया, मान लो ये मैंने हटा दिया, अब बेटा इसे मैं ऐसे रखूं, देखो आप खुद देखो इस तरह से बेटा, क्या विजिबल हो रहा है आपको बेटा। इस तरह से पार्क में बेटा झूला जो होता है, एक यहां बैठता है, एक यहां बैठता है बेटा, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, और इस तरह से बेटा ये झूलते रहते हैं, सीसो बोलते हैं इसको बेटा। और बेटा मुड़ा हुआ वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है आपको बेटा, मुड़ा हुआ वर्ग जैसा आपको दिखाई दे रहा है। 4 संयोजकताएं तो है पर मुड़ा हुआ वर्ग है बेटा ये।
जब दूसरा लोन पेयर आप लेके आओगे, रुको बेटा मैं वापस से इसको नॉर्मल सिचुएशन में बना लूं एक बार बेटा, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। ये था त्रिकोण द्विपिरामिडी बेटा, एग्जैक्ट सिचुएशन ये थी बेटा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि दो लोन पेयर लगाओ, बेटा मैंने एक लोन पेयर ये लगा दिया और एक पीछे से हटा के लोन पेयर लगा दिया बेटा, मुझे बताइए क्या ये टी जैसा आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो बेटा, ये टी शेप हो गई। अगर तीसरा लोन पेयर भी आ गया तो कैसा बचा? लीनियर बच गया। अरे अब तो स्थिति समझ आई कि नहीं आई बेटा? फिर बेटा क्या कि चार प्लेन में और बेटा एक ऊपर और एक कहां, एक ऊपर और एक बेटा नीचे, ये स्थिति वर्ग द्विपिरामिडी बेटा। क्या विजिबल हो रहा है बेटा आप लोगों को ये वर्ग द्विपिरामिडी वाली सिचुएशन बेटा? थोड़ी बहुत, एक सेकेंड, एक ऊपर और एक ये नीचे बेटा, वर्ग द्विपिरामिडी बेटा। हो क्या रहा है इसमें कि एक सेकेंड, हाँ बेटा ये कैसे कि बेटा एक फलक ये बना सामने, एक पीछे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, चार नीचे बेटा। जब आप इसमें बेटा लोन पेयर लेके आए, ये लोन पेयर ले आया, तो ऐसे में सिर्फ एक ही पिरामिड बचेगा, वर्ग पिरामिडी। और जब दूसरा लोन पेयर भी आ गया तो क्या ये स्क्वायर बचा, वर्ग समतल। अरे अब तो समझ आया होगा, स्थिति क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? जब पंचकोण वाला था तो पांच कोने ये हो गए बेटा, ठीक है। एक ऊपर आ गया और एक कहां जाएगा बेटा? इसमें एक आ जाएगा आपका बेटा, एक ऊपर आ गया और एक आ जाएगा नीचे, पंचकोण द्विपिरामिडी। जब एक लोन पेयर आया तो पंचकोण पिरामिडी और जब एक और लोन पेयर आया तो पंचकोण समतल। अरे क्या कर पाओगे क्या बेटा? ये VSEPR वाली शेप बेटा आपको हमेशा और हमेशा आनी ही चाहिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा बार रिवाइज करो उतना अच्छा। अब बेटा ये तो अपन ने सीख लिया कि भाई AB2L0 की कैसी शेप होगी, AB3L0 कैसा होगा, AB2L1 कैसा होगा, AB4L0 कैसा होगा, AB5L0 कैसा होगा, AB4L1 कैसा होगा, AB3L2 कैसा होगा बेटा। ये सारी शेप तो बेटा अपन ने सीख ली, लेकिन बेटा अपन यहां तक पहुंचेंगे कैसे कि यहां कितना और यहां कितना आएगा? मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि ABNLM बोला, N क्या था बेटा यहां पर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और M क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बेटा आखिर इसे कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे? उसकी ट्रिक है बेटा टोटल कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसे आपको डिवाइड करना है कितने से? 8 से बेटा, 8 से डिवाइड करोगे। 8 से डिवाइड करने पर जो भी यहां पर बेटा आपके पास आएगा उसे आप कहोगे n, जो भी आपके पास में भागफल आएगा। अच्छा अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो सीधा सीधा n मिल गया, बस वहां पर L0 होगा। लेकिन अगर कोई शेषफल रहा तो उसे 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो होगा m। नहीं है ना बात समझ में? मैं समझाता हूं, देखो इधर बेटा। मान लीजिए बेटा आपके पास में है BrF3, ब्रोमीन के संयोजी कोष में, हैलोजन कोई भी हो एक संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां कुल हैलोजन कितने हैं? 1 ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन, 4 हैलोजन है। 4 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 7 28। पहले 8 से डिवाइड करो, भागफल कितना है? 8 3 24। तो ये तो हुआ n। अच्छा शेषफल कितना है? क्या यहां अभी भी बेटा 4 बचा हुआ है क्या? 4 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आया? 2। तो ये है इसका m। यानी बेटा BrF3 के लिए मैं क्या लिखूंगा? ABNLM। तो n की वैल्यू आ गई 3 और m की वैल्यू आ गई 2, AB3L2।
Ab3L2 टोटल कितने हुए 5, 3 और 2, तो 5 की बेसिक स्ट्रक्चर ये थी, लेकिन उसमें 2 लोन पेयर आए हुए हैं, तो आपने यहां लोन पेयर यहां लोन पेयर लगा दिया बेटा, फाइनल पर चले गए। क्या कैसा बचा, ये बचा बेटा बेंट टी शेप। क्या कुछ थोड़ा तो समझ आया होगा। और देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा मेरे पास स्पीसीज होती SO4 2-, या मैं लेता हूं मान लीजिए बेटा PO4 3-। फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा 6, 4 में कितने हुए 24। अच्छा -3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और वो कहां ग्रहण करेगा, संयोजी कोष में ग्रहण करता है। 8 से डिवाइड करना है। अच्छा ये हुए कितने बेटा, ये हो गए आपके 27 और 5 32। 32 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। क्या इसमें कोई शेषफल है, नहीं है, तो सीधा सीधा क्या आ गया A B, और ये तो 4 आ गया, और L कितना रहा 0, है ही नहीं इसे बेटा लोन पेयर इसमें। और Ab4L0 की शेप कैसी होती है बेटा, चतुष्फल की है। अरे क्या कुछ समझ आ रहा है क्या, कि अगर माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और प्लस हो तो बेटा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, वो उसमें से माइनस कर दोगे बेटा। अब बेटा ये सोल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ली ना की रब से फरियाद बेटा, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं बेटा ये कितने होते हैं 1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब में होते हैं कितने बेटा 2। फिर जरूरत पड़ती है बोरोन फैमिली से, बैंगन आलू गाजर इन तैला, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। काशी गए शंकर प्रभु बेटा, इन सभी में है 4। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीजी में है 5। ओल्ड स्टाइल से टीपो में है 6। फिर कल बाहर आई बेटा इसमें है 7। और हीलियम को अगर छोड़ दूं तो हीना नीना और करीना बेटा इन सभी में कितने हैं 8। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो आपको बहुत आवश्यक है सीखने के लिए। फास्फोरस में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है बेटा, इनर्ट गैसेस में 8 होते हैं। चलो एक उदाहरण और देखो बेटा, कि मान लीजिए बेटा मुझे सोल्व करना होता XeF2 के लिए, ठीक है, थोड़ा जिनन के संयोजी कोष इनर्ट गैस है, कितने बताए 8 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 7 होते हैं, 2 में कितने हुए 14 बेटा, 8 से डिवाइड करना ही है। अच्छा 8 ये हो गया 22/8। अच्छा कितनी बार जाएगा बेटा 2 बार, तो ये तो हो गया इसका n। क्या शेषफल है कितना 8 to 16, 6 बचा हुआ है, 3 आया, ये हो गया इसका m। तो क्या हो गया AB2 और L3। क्या समझ आया। और AB2L3 आप देखोगे VSEPR में तो इसकी कैसी शेप मिलेगी, रेखीय शेप आपको इसको देखने को मिलेगी। क्या समझ आया बेटा। तो कुछ उदाहरण मैं दूंगा बेटा जो आपको सोल्व करने के लाने VSEPR के द्वारा उनकी शेप आपको निकालनी है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार आपको उनकी क्या बतानी है शेप। माइनस जितना माइनस है उतना जोड़ दोगे और प्लस होता तो वो अपन उसमें से हटा देते बेटा। ठीक है बेटा, इन सब की आप VSEPR थ्योरी के हिसाब से शेप सोल्व करेंगे बेटा, जरूर से बहुत जरूरी है सोल्व करना।